नमस्कार आप सबको। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, जिसकी टैगलाइन है निरंतरता से सफलता। और इसी निरंतरता से सफलता को सार्थक करने के लिए हमने सृजन प्रोग्राम चलाया है, जिसमें अब तक आपको 2 वीडियोस मिल चुके हैं, जो 60 डे क्रैश कोर्स प्रोवाइड करता है आपके लिए, ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करते हो, जो जीडीसी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे सारे हाई ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हैं हमारे प्रोग्राम के। डेली आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल, डेली एक्सप्लेनेशन, होलिस्टिक टॉपिक कवरेज है। ठीक है, आपके पूरे ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको पता है कि आने वाले समय में और अभी भी फिलहाल जितने भी अभी विज्ञप्तियां आई हैं, चाहे वो बिहार की हों, चाहे वो हरियाणा की हों, चाहे अभी जिसकी हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश की हों, चाहे जीडीसी, जीआईसी और आने वाले समय में यूपीएचईएससी भी इसी तरफ जा सकता है। इसी तरफ का मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके साथ साथ हम आपको हाई एंड क्वालिटी मटेरियल भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं। आपने मटेरियल देखा होगा 2 क्लासेस में। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्रोग्राम हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई कैपिटल इसमें ल्यूरिंग नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। आप इससे जुड़िए, आप लाभान्वित होइए, हमारे लिए वही सब कुछ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर 3CSS पे डिपेंड करेगा। सी का मतलब होता है कंटेंट, जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जो हम आपको वीडियो में समझाते हैं कि अपने आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को हमको कैसे रखना है। ठीक है, एक अच्छा आंसर लिखने की। तीसरा है स्पीड, जो हम ओवर द टाइम 60 दिनों में हासिल करेंगे। और उसके बाद 12 सितंबर को जीडीसी मेन से पहले हम अपने आप को CSS रेडी बनाकर एग्जाम में हॉल में जाएंगे। टारगेट ग्रुप हमारे इस प्रोग्राम के टारगेट ग्रुप कौन कौन से हैं? वो सारे बिगनर जिन्होंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो यूजी में है, पीजी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कंटेंट तो है, लेकिन उनके पास राइटिंग स्पीड नहीं है, जो JRF क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, लेकिन उनके पास राइटिंग स्पीड कुछ भी नहीं है, जो कि अब अत्यावश्यक हो गई है आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तीसरी कैटेगरी है एक्सपीरियंस लोगों की, जो नेट क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड है, PhD हैं, उन्होंने मेंस मल्टीपल दिए हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो वो रिवीजन के लिए हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। चौथी कैटेगरी है जीडीसी, जीआईसी, एलटी, जो भी अभी मेंस जिनका लगा है, उनके लिए प्रोग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने आए हैं हिमाचल प्रदेश, बहुत ही सुंदर स्टेट है। ठीक है, वहां पर आई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की, जिसके अंतर्गत हम ज्योग्राफी की वैकेंसी की बात करेंगे। ठीक है, अब हम, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 20 वैकेंसीज आई हैं हिमाचल प्रदेश में। छोटा स्टेट है, लेकिन फिर भी वैकेंसी कम है। आने वाले टाइम में 7 सालों के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो 20 वैकेंसीज टोटल है। ठीक है, और ये पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ट्रेनी की है, एक तरीके से परमानेंट वैकेंसी नहीं है, लेकिन आपको आने वाले कुछ समय में, अब वो कुछ समय कितना हो ये इन्होंने कहीं नहीं बताया है, कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कब आपको परमानेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जॉब ट्रेनी की वैकेंसी है, यानी कि आप एडहॉक पे असिस्टेंट प्रोफेसर एक तरीके से रहेंगे। शुरुआती सैलरी आपको 35,000 की मिलेगी। बाद में जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यह आश्चर्यजनक तौर पर मिनिमम एज इन्होंने 18 साल रखा है, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैक्सिमम एज इनके 45 साल है। ठीक है, एज कैलकुलेशन ही 1 जनवरी 2026 से करेंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड है SC, ST, OBC, PWD। ठीक है, विडोड, डिवोर्स्ड, एक्स सर्विसमैन, जैसे कि हर स्टेट में होता है। फिर हम आते हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स पर। इंपॉर्टेंट डेट हमारा क्या है? 17 जून को ये वैकेंसी आई थी, थोड़ा सा हम विलंब हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक टाइम पर है आपके पास। अब एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, जैसा मैंने आपको बताया है। लास्ट डेट इसको नोट कर लीजिए, 14 जुलाई 2026 को है। ठीक है, इसके पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। और फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट सेम है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। HPSC की वेबसाइट पर आपको जाना है, अपना OTR करना है और पोर्टल बनाना है, उसके बाद आप इस पर अप्लाई करेंगे। फिर अब हम आते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर। टोटल पोस्ट 20 हमने बात की है, जिसमें UR की 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसीज हैं, SC की 3 है, ST की 2 हैं, OBC की 2 हैं और EWS की 2 हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप बाहर से हैं तो आपको UR में फाइट करना पड़ेगा। टोटल 8 वैकेंसीज हैं इसमें।
ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश का भी जनरल फाइट करेगा, इसमें अदर स्टेट के सारे स्टूडेंट भी फाइट करेंगे, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है ये सारे कैटेगरीज भी फाइनल रिजल्ट में ओवरलैप करेंगे, माइग्रेट करेंगे। जैसे अभी आपने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिजल्ट देखी, उसमें क्या हुआ कि टोटल शायद 74 वैकेंसीज थी जिसमें केवल 4 जनरल हुए हैं। मैं शायद गलत हो सकता हूं, लेकिन जहां तक मैंने देखा था, और इसमें जो है लगभग सारी सीट पर ओवरलैपिंग हो गई है। तो यहाँ भी वही चीज होगी, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देकर डिसीजन लीजिएगा। सैलरी मैंने आपको बता दी है, 35,000 की है पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जो हर असिस्टेंट प्रोफेसर में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है भाई, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, नेट सेट स्लेट। उसके अलावा और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है यूजीसी रूल्स के अंतर्गत, तब आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। अब आते हैं हम, एज लिमिट हमने बात कर ली, एप्लीकेशन फीस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, 600 रुपये है। अदर स्टेट के कंपैरिजन में देखें थोड़ा सा सही है ये, 600 रुपये थोड़ा सा डिसेंट है। आप 600 रुपये में फॉर्म भी भर सकते हैं, एग्जाम शिमला में होगा, वहां पर जाकर आप घूम भी सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम देना है, साथ साथ शिमला की वादियों के मजे भी लेने हैं, तब भी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जाकर एक्सपीरियंस के साथ साथ आनंद भी ले सकते हैं। ठीक है, अनुभव और आनंद, अनुभव आनंद, वाह, ये दोनों ले सकते हैं। चलिए, मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, आप सबको पता है कैसे पेमेंट होता है, कोई मतलब नहीं है। प्राइमरी सेंटर और एकमात्र सेंटर क्या है, शिमला है। आपका जो है सीबीटी भी यहीं शिमला में होगा, और आपका मेंस भी, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है वो भी शिमला में सेम डे होगा। ठीक है, तो ये है। आगे चलें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहला दिन, पहले देखिए एक ही दिन में आपके ये दोनों पेपर होंगे। स्टेज 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा, जिसमें आप जैसे पेपर देते हो 4 ऑप्शन वाले, ठीक है, ये सीवीटी होगा, यानी कंप्यूटर पर होगा, और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेज 2 क्या होगा, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें आपको पेन और पेपर से एग्जाम देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उत्तर को, जिसके लिए हम और हमारा सृजन प्रोग्राम बेस्ट है आपके लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सृजन के साथ आप बने रहिए, और ये भी एग्जाम फोड़ कराएंगे आप, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तीसरा जो है पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक, इंटरव्यू। उसके बाद फाइनल मेरिट आपका एसएटी और ये पर्सनालिटी टेस्ट को मिलाकर बनेगी। ये एसएटी आपकी 120 मार्क्स की होगी, और ये इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। तो आपकी मेरिट जो बनेगी वो 150 नंबर पे बनेगी। ठीक है, 3 चरण है, मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम पैटर्न जो सबसे जरूरी है आपके लिए। देखिए, टोटल मार्क जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, सीबीटी बेस्ड मैंने बताया आपको। ऑब्जेक्टिव जो है टोटल मार्क्स 100 होंगे, प्रश्न पूरे 50 होंगे, ड्यूरेशन 1 घंटा का होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे। पहले तो हिमाचल प्रदेश का जीके होगा 30 नंबर का, यानी 15 क्वेश्चन। नेशनल इंटरनेशनल जीके होगा 30 नंबर का, यानी कि 15 क्वेश्चन। हिंदी होगा आपका 20 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन। और इंग्लिश होगा 20 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन। तो इंग्लिश, हिंदी, नेशनल और इंटरनेशनल जीके, और हिमाचल प्रदेश जीके। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जीके में करंट अफेयर भी आएगा। ओके, और ये पेपर जो है क्वालिफाइंग होता है, इसका नंबर आपके फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। पेपर 2 की बात करते हैं, टोटल 120 नंबर का होगा, 3 प्रश्न होंगे, सेम डे एग्जाम होगा, और इसका सिलेबस जो है एचपीएससी की वेबसाइट पर दिया गया है। सिलेबस यूजीसी नेट की लगभग समान है, और हमारे सृजन प्रोग्राम के कंट्रोल में है। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस पेपर के लिए, और सृजन से जुड़े रहिए, और आपको समझ में आएगा कि सृजन की ताकत क्या है। ठीक है, जब आप ये पेपर देकर निकलेंगे, जैसे मैंने आपको जीडीसी के लिए बताया है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है भाई, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, देखो लगभग सारे स्टेट जो है वो पासिंग क्राइटेरिया लगा दे रहे हैं मेंस में, और इसी को लेकर अभी हरियाणा में भारी विवाद हुआ है, और इंग्लिश की पूरी वैकेंसी को रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनको वो इनफ बच्चे मिले 600 सीट पर कि 45% क्राइटेरिया पूरा, 40% क्राइटेरिया पूरा करने वाले, सॉरी, हरियाणा में तो 35% क्राइटेरिया है शायद, ये पूरा करने वाले 600 में केवल 151 लोग मिले हैं। ठीक है, तो ये बड़ा, बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है 45% आपका क्वालिफाइंग है, मतलब आप जो रिटन टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव, उसमें आपको 45% लाना ही लाना है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% है। मतलब अगर इंटरव्यू में आप टोटल 30 में से, ठीक है, 30 में से अगर 12 से कम लाते हैं, तो आपका इंटरव्यू काउंट नहीं होगा, आपको कम से कम 12 नंबर लाने होंगे। रिवाइज कैटेगरीज के लिए ये नंबर 30 है। फाइनल मेरिट जो है 120 और 30 नंबर, 150 नंबर पे बनाई जाएगी।
ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आप फॉर्म भरेंगे तो क्या, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ये हिमाचल के लोगों के लिए है, और ये आपके जॉब सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक, चलते हैं। और ये सारे प्रोसीजर आप इसको देख लीजिएगा, फॉर्म अपलोड करने जाइएगा तो। ठीक है। शुड यू अप्लाई, क्यों आप लोग अप्लाई करना चाहिए? अगर आप लोग पीजी हैं ज्योग्राफी में, आप लोग नेट है बिल्कुल करिए, सेट है अगर हिमाचल प्रदेश का, निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। पीएचडी कैंडिडेट है, पीएचडी हो गई है आपकी, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, फिर भी आपको इसको अप्लाई करना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है। अप्लाई बिफोर 14 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। अब देखिए इसका सार क्या है। सार ये है भाई कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव को भी प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि सेम डे है, 120 मार्क्स का है। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था, ये आपको केवल पास करेगा। अब आने वाले टाइम में हर एग्जाम में, हर राज्य में सब्जेक्टिव एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सृजन का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा मैं बताता हूँ कि क्यों सृजन इंपॉर्टेंट है, और क्यों अभी मार्केट में इस तरीके के प्रोग्राम नहीं आए हैं। क्योंकि अभी तक सब पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। अगर कोई आंसर राइटिंग प्रोग्राम लाएगा भी, तो कैसे लाएगा कि वो आपके सामने क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा चलो भाई मुझे फीस दो, अब इसका आंसर लिख के लाना, मैं आपको आंसर चेक कर दूंगा। ठीक है। और ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। अगर आपको टिप्स एंड बिट्स ऑफ आंसर राइटिंग नहीं पता है, तो आप वहां पर जाकर पेपर पर वो क्वालिटी आंसर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है। आप में से जिनको थोड़ा सा डाउट है, आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा वीडियो मतलब डे 1 ऑफ आंसर राइटिंग, मैंने वहां पर 2-3 टिप एंड बिट्स बताए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेज में आपको टिप्स बिट्स बताता रहूंगा आंसर राइटिंग की, तो तब जाकर फाइनली 60वें दिन आप एक मेच्योर आंसर लिखने वाले बनोगे। क्योंकि आंसर राइटिंग जो है, ये एंड नहीं है, ये जर्नी है। एंड क्या है आप इस आंसर राइटिंग की जर्नी का? एंड है आपका सिलेक्शन। तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, आपको सिलेक्शन कौन दिलाता है? आपका उत्तर लेखन। ठीक है। उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अब इसकी महत्ता बढ़ रही है दिनों दिन। थोड़ी सी वैकेंसीज की बात कर लेते हैं हम, अदर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। अंग्रेजी की बात करें, टोटल 40 सीट है। हिंदी की बात करें, 28 सीट है। ज्योग्राफी जैसा हम सब ने बात किया, 20 सीट है। हिस्ट्री में 24 सीट है। पॉलिटिकल साइंस 24 सीट है। इकोनॉमिक्स में 20 सीट है। कॉमर्स में 24 सीट है। मैथमेटिक्स में 20 सीट है। फिजिक्स में 20 सीट है। केमिस्ट्री में 20 सीट है। बोटैनी में 18 सीट है। जूलॉजी में 18 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 20 सीट है, और फिजिकल एजुकेशन में टोटल 13 सीट है। टोटल 171 सीटों पर नोटिफिकेशन आया है। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, और सृजन प्रोग्राम से जुड़े रहिए, और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। लेकिन अब जाने से पहले, जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं इस वीडियो में, उनके लिए बोनस। बोनस ये है कि अब डेली मैं आपको 2 करंट अफेयर दिया करूंगा, क्वालिटी करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर अलग से पढ़ाने के लिए समय तो मैं लूंगा नहीं आपको, लेकिन 2 क्वालिटी करंट अफेयर आपको देता रहूंगा, जो करंट अफेयर आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है। पहला करंट अफेयर क्या है? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये अवार्ड है। ठीक है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये अवार्ड किसको मिला है? ठीक है। ये अवार्ड आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। दिया किसने है? अब चूंकि ब्लू होराइजन है, तो कोई ओशनिक देश ही होगा, तो ये दिया है सिशेल्स ने। सिशेल्स देश ने दिया है। ठीक है, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहां बन रहा है? हमने ऑफशोर पोर्ट तो सुना है, लेकिन ऑफशोर भारत का पहला एयरपोर्ट कहां पर बन रहा है? मुंबई में। तो 2 हमने करंट अफेयर डिस्कस किए। पहला, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मिला है। सेशल्स देश ने दिया गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। ठीक है। दूसरा करंट अफेयर यह है कि भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहां पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मुंबई में। ठीक है। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट मुंबई में बनाया जा रहा है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। तो भाई, लिखते रहिए, चमकते रहिए, कीप राइटिंग, कीप शाइनिंग। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।